हे क्यूटीज़। तो मैं हूँ शांभवी, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। और फर्स्ट ईयर में हमको एनाटमी में डिस्टिंक्शन आया था, ठीक है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर कि मुझे कैसे डिस्टिंक्शन आया, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ उसका थोड़ा सा बिट भी अगर इट वुड हेल्प। तो मेरा जो स्कोर था एनाटमी में, वो पेपर 1 में था 77, पेपर 2 में था मेरा स्कोर 79 और प्रैक्टिकल में था 70। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था MBBS में, तो फिर मतलब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन था कि किस सोर्स से पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि मेरे कॉलेज में ऐसा जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं था। लाइक कुछ ग्रुप्स डिवाइडेड थे एंड मेरा ऐसा कुछ था नहीं, किसी सीनियर से बहुत ज़्यादा बनता नहीं था मेरा पर्सनली, क्योंकि कोई हमारे रूम पे आता नहीं था और हम किसी के रूम पे जाते नहीं थे। और रैगिंग भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, हमारा हेल्दी इंटरेक्शन ही था, तो वैसा सीनियर से कभी हम लोग का बॉन्ड हो नहीं पाया। तो फिर अपने ही बैच में हम देखते थे कि कुछ लोग हैं जो ग्रेज एनाटमी पढ़ रहे हैं, कुछ विश्राम सिंह पढ़ रहे हैं, कुछ BD चौरसिया पढ़ रहे हैं। तो फिर पर्सनली हम जो बुक फॉलो किए थे वो था BD चौरसिया, एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि प्लीज़ उसको ही पढ़ो। ग्रेज एनाटमी बहुत अच्छी होगी, मैंने नहीं पढ़ा, पता नहीं हम मुझसे नहीं हो पाया वो, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ थी एंड बहुत बहुत कुछ पढ़ना था। एंड पर्सनली हम लोगों को एनाटमी में PG नहीं करना है, हम लोग को एग्ज़ाम देना है। और आई थिंक कि वो जो बुक है वो PG स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आई पर्सनली एक फॉलोड BD चौरसिया, और उसके बाद फिर उसमें भी पढ़ना क्या है, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। हम लोग सब आते हैं 12th दे करके, हम लोग NCERT लाइन बाय लाइन पढ़े, नीट के जस्ट बाद वैसे एकदम नहीं पढ़ना है इसको। पहले तो क्या करना है कि पढ़ने का तरीका होता है, पहले जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है उसका सबको निकलवा लेना है और उसका लिस्ट बनाना है कि हर टॉपिक से, हर चैप्टर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और पूरा ये चीज़ बहुत थरो करना है। तुम जितने बार अपने क्वेश्चन पेपर को रीविजिट करोगे ना, वो एक तुमको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने का आइडिया देगा कि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए पूछा क्या जा रहा है, तुम्हें अप्रोच क्या रखना है। एंड माइंड यू, यहाँ पर कभी भी मतलब ये नहीं कि हम लोग डोंकी जैसा वो लेबर किए जा रहे कि नहीं बस करना ही है करना ही, ऐसा नहीं है। डू स्मार्ट वर्क। तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दो। ये नहीं कि हर बार ब्रेकियल प्लेक्सस से क्वेश्चन आ रहा है तो ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसी से आएगा। कुछ भी लॉन्ग में आ सकता है। हमारे टाइम पे अल्नर नर्व आया था तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो कुछ भी अगर पहले का है जो पढ़ना है या फिर क्लास में बताया गया है या तुम्हें भी लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए, उसे पढ़ो, उसे स्किप मत करो। तो सबका पहले एक लिस्ट बना लो, उसके बाद फिर सबको BD चौरसिया से ही पढ़ने का कोशिश करो। तुम्हें पहले समझ नहीं आएगी तो तुम लोग एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस का वीडियो देख सकते हो, द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर का वीडियो देख सकते हो। और एनाटमी इज़ मोर लाइक विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो अपने मन में उसको जितना विजुअलाइज करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो मेरे साथ क्या होता था कि मेरा नेक्स्ट डे जिस चीज़ का डाइसेक्शन होता था या बोन होता था, हम उसको पहले ही पढ़ लेते थे। बहुत अच्छे से तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन क्या क्या मसल है, उसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये याद कर लेते थे बेसिकली हम। और जब मैम उसको डाइसेक्ट करती थी तो उसको जब हम आँख से देखते थे तो वो सारा मेरे ब्रेन में स्टिक हो जाता था। तुम्हें एग्जामिनर को दिखाना है, उनके नज़र से ना छूटे कि तुमने ये चीज़ लिखा है, तो उसको कोशिश करो। अगर मैंने क्या किया था कि जो भी था मैंने सिर्फ ब्लू इंक यूज़ किया था अपने पूरे पेपर में। तो ब्लू कलर का ही मेरे पास एक ग्लिटर पेन था जो कि ब्लू पेन से ज़्यादा मैच करता था। अब ये नहीं कि इंडिगो ब्लू तुम लोग ले लेना, स्काई ब्लू ले लेना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो जैसा तुम्हारे पेन से ही मैच करता हुआ, मैंने अलग अलग तरह का पेन यूज़ किया था, लाइक बॉल पेन, जेल पेन, ब्लू में ही जितना तरह का पेन आता है ना, मैंने वो सब ट्राई किया था यूज़ करने का। पेंसिल से हाईलाइट किया था मैंने, 10B पेंसिल मैंने खरीदी थी, उससे डायग्राम्स बहुत डार्क डार्क बनते हैं, तो उस पेंसिल को मैंने यूज़ किया था अपने डायग्राम को बनाने के लिए और काफ़ी फास्ट डायग्राम बनता था। कलर पेंसिल्स अपने लेकर जाना, उससे जितना भी ब्लड सप्लाई है रेड कलर से दिखाना, और ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई दोनों अलग अलग बनाना है, ठीक है।
उसमें बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ आर्टेरियल सप्लाई को दिखा करके छोड़ देते हैं। नहीं, वेनस भी दिखाना है, वेनस ड्रेनेज भी उसका दिखाना है, लिम्फ नोड्स भी दिखाना अगर पॉसिबल हो, ब्रेस्ट वगैरह क्वेश्चन में दिखाना पड़ता है। उसके बाद फिर नर्व सप्लाई को दिखाना येलो कलर से। तो ये सब कुछ की है, ये सब चीज़ फॉलो करना है। तो उसके बाद फिर तुम्हें डायग्राम्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो जितने बार तुम डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। कुछ जो चैप्टर्स हैं जैसे न्यूरो एनाटॉमी हो गया, ये सब थोड़ा टफ लगता है, तो इसमें जो भी ट्रैक्ट वगैरह है उसको बना बना कर देखना। नहीं समझ आ रहा है तो एक बार तुम चैट जीपीटी से पूछ लेना कि मुझे मतलब पढ़ना क्या है एक्चुअल में। हमको बेमतलब का कंफ्यूज होने से फ़ायदा नहीं है। सबसे तुम्हें बस नॉलेज गेन करने से मतलब है, वो तुम कहीं से भी करो। तो तुम बेसिकली पूछ लेना चैट जीपीटी से कि ये हो क्यों रहा है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, सेंसरी सप्लाई, मोटर सप्लाई, ये सब एक्चुअल में होता क्या। अभी भी अच्छे से नहीं आता है तो एक बार पूछ लो। तो तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज़ करो, एआई का यूज़ करो। उसके बाद फिर एग्ज़ाम के एक रात पहले क्या करना है तुमको कि तुम्हारे पास बहुत सारे डायग्राम्स होने वाले हैं, बहुत सारे टेबल्स होने वाले हैं, और बीडीसी जो बुक है तुमको उसको रिवाइज़ करने का भी तरीका पता होना चाहिए। तुम्हें जो बीडीसी बुक है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको तुम साल भर उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। और रिवाइज़ करना है तो जल्दी जल्दी पेजेस पलटो, सिर्फ अंडरलाइन हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स पढ़ो और अपना रिवाइज़ कर लो, ठीक है। इसको तुम मल्टीपल टाइम्स ऐसे रिवाइज़ कर सकते हो अपने हाईलाइटेड चीज़ को ही बार बार पढ़ करके। तो ऐसा होता है ना कि तुम वो हाईलाइटेड चीज़ तो पढ़ रहे हो लेकिन आसपास जो पिक्चर्स है, हेडिंग्स है, ये सब एक तरह से तुम्हारे फोटोग्राफिक मेमोरी में इंस्टॉल होता है। तो तुम वैसे कर सकते हो। तो ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूँगी, बस तुम्हें क्या करना है, बीडीसी उठाओ या विश्राम सिंह जो भी बुक उठाओ। उसके बाद फिर पहले तो तुम्हें टॉपिक्स अपने सेलेक्ट करने की, तुम्हें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसे बुक में मार्क कर लो एक बार। उसके बाद फिर तुम उसको पढ़ो। तुम यूट्यूब का मदद ले सकते हो, तुम एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस से पढ़ो, TCML से पढ़ो, जो भी टीचर अच्छा पढ़ा, अश्विनी सर से पढ़ सकते हो। आजम सर प्रेप लैडर को पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनका भी हिंदी में वीडियो आता है प्रेप लैडर पे, इंग्लिश का, तो वो भी देख सकते हो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आजम सर के वीडियोस देखो। उसके बाद फिर तुम बीडीसी में हाईलाइट करो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और डायग्राम्स देखो। बेसिकली तुम्हें डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और पेपर को बहुत अच्छे से लिखना, उसमें मतलब तुम जो भी है तुम्हारा नॉलेज जो है वो तुम्हारा पेपर ही रिफ्लेक्ट करने वाला है किसी के भी सामने। तो तुम अपने पेपर को प्रॉपर तरीके से हेडिंग लिखना, जितना हेडिंग हो सके ना उतना हेडिंग डालना। और ये चीज़ याद रखना कि मुझे एग्जामिनर को दिखाना है कि मैंने क्या लिखा है, वो नहीं खोजेगा मेरे पेपर में। उसको हाईलाइट करना, कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको तुम सर्कल करना, कैसे भी करके एग्जामिनर को दिखाना। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट, डायग्राम, कुछ भी ये सब कर देना, भर देना, और कुछ छोड़ कर मत आना। बस इतना ही है, ठीक है। बाय।